सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर और दीगर जितने भी मीडिया है उस पर हैप्पी न्यू ईयर कहने वालों, ये है शर्म आप लोगों के लिए जो इस वक्त ये सारे मुलाजमी लोग अपना घर बार छोड़ करके सड़कों पर हैं। यही आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर। जिस तरीके से हर साल आप लोग हैप्पी न्यू ईयर नहीं देते हैं, आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर हो सकता है, लेकिन इन लोगों के हालात आप खुद जान सकते हैं। रोना आ जाता है इन लोगों की हालत को देख करके, जिस तरह से ये कस्बों की सफाई करते हैं, हर तरीके से जो है लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को आराम से घर पर रहने के लिए ये लोग दिन रात जो है आप लोगों के घरों की सफाई करते हैं। आप लोगों के घरों में बनने वाली गंद, जिस चीज़ को आप खाते पीते हो उसको फेंकते हो, ये उसको उठाने वाले लोग हैं। और आज हैप्पी न्यू ईयर कहने वालों, आज कहो हैप्पी न्यू ईयर। जिस तरीके से ये लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनी कुर्सियों की खातिर इनको हर बार आश्वासन देते हैं, हर बार इन लोगों को यकीन दिलाते हैं, मुतमईन करते हैं, इन लोगों को बातों बातों में खुशखबरी सुनाते हैं कि आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा, मुस्तकिल किया जाएगा। लेकिन इन लोगों की एज खत्म हो जाती है, डेली वेजर बेसिस पे ये कभी मुस्तकिल नहीं होते हैं। इन लोगों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया गया कि न ये मजदूरी के रहे, न ये मुलाजमत के रहे, और इनके बच्चों की तालीम की हालत खस्ता हो गई। इन लोगों के घर उजड़ गए, इन लोगों के यहाँ किस तरीके के हालात बने। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हैप्पी न्यू ईयर करते करते इन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज 1 जनवरी को ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 जनवरी 2022 को इन लोगों के लिए साल का ये पहला दिन, जिस वक्त ये डिप्टी कमिश्नर डोडा ऑफिस के सामने एहतजाज पर हैं। और ये सारे लोग इस वक्त यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बताएं, 4-5 दिन इनको कंटिन्यूसली अब और हड़ताल पे हो गया, लेकिन इन लोगों के मसले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसी का मुंह नहीं खुल रहा है इन लोगों के बारे में कि इन लोगों को कोई भरोसा दिया जाए। शर्म आनी चाहिए। जो सरकार में इस वक्त बैठे हैं तो तानाशाह सरकार नहीं हो सकती तो फिर क्या है ये सरकार। हमें कहने से बहुत ज़्यादा जो है इन लोगों की तकलीफ़ होती है कि जिस तरह से ये लोग कंटिन्यूसली अपने मसलों को लेकर के यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन आज इन्हीं लोगों के साथ मसले हल नहीं हो रहे हैं। और अगर इन लोगों के मसले हल नहीं हुए तो यकीन मानिए कि किस तरीके से शहरों की हालत बनेगी आप लोग खुद जानेंगे। आप लोग जब बाहर निकलेंगे, जब आप लोगों को बू आएगी, जब एसी के कमरों से निकलेंगे, खुशबू वाले कमरों से बाहर निकलेंगे, जब आपको बाजार में सिर्फ गंद ही गंद, कूड़े के ढेर और बदबू देखेगी, तब आप लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों की कितनी अहमियत है इस मुल्क में। तो फिलहाल ये है इन लोगों का जो आज का एहतजाज था। हमने इन लोगों को यहाँ पे आज कवरेज दी है। हम यही जो है यहाँ से अपील, ये लोगों की अपील है कि फ़ौरन इन लोगों के मसले को हल किया जाए और 2022 का जो साल है ये वाकई इन लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर बन जाए। वरना ये हैप्पी न्यू ईयर कहना बंद करिए, इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करिए। इसी तरह देखते रहे शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त। मजीद होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है। बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल लेसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015866। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त डिप्टी कमिश्नर डोडा ऑफिस के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड को ब्लॉक किया गया है। जो भी ये कैजुअल वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी के आल चिनाब वैली यूनियन सफाई कर्मचारी अदर दिन जितने भी यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी भद्रवा है, चाहे डोडा है, आज ये सारे इकट्ठा होकर के यहाँ पर भी प्रोटेस्ट करें। और साथ ही साथ अगर बताएं कि यहाँ के कुछ सिविलियन भी हैं और कुछ काउंसलर हैं म्यूनसिपल कमेटी के जो इन लोगों का साथ इस वक्त दे रहे हैं। आप लोग ये जानकारी भी रखते हैं कि साल का पहला दिन है, जिस तरीके से मुख्तलिफ तरीके से साल की नई मुबारकबादें पेश की जा रही हैं, तो वहीं इन सफाई कर्मचारियों के साथ सौतीली माँ का सलूक बरता जा रहा है। साल 2021 गुजर गया, ये लोग प्रोटेस्ट में रहे। साल 2022 आ रहा है और आ गया, और आज 2022
का पहला दिन है जनवरी का, और आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे लोग इस वक्त प्रोटेस्ट में हैं। तो इन लोगों से पहले बात करते हैं कि इनकी जो मुतालबात इनके हैं वो किस तरीके से ये आज जो है 2022 में गवर्नर इंतज़ामिया ज़िला इंतज़ामिया तक पहुंचाना चाहते हैं, और इनके जो मसाइल हैं इनके मुताबिक वो जल्द से जल्द हल होनी चाहिए, उसके बाद ही ये अपनी हड़ताल को उठाएंगे। तो पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं शोम चैनल डोडा में, और आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शौकत हुसैन है, मैं अर्बन लोकल बॉडी से चनाब वैली से जो वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अरसा 2014 से हमारी जो गवर्नमेंट से मांग है कि जिन्हें 7 साल हो गए उन्हें जल्द से जल्द जो परमानेंट किया जाए, लेकिन 2021 तक हमारा कोई भी मसला जो हल नहीं हुआ। अब इस बार जो 2022 भी शुरू हो रहा है और हमारा सफाई कर्मचारी उधरी है। मैं अपने साथियों का और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं कि आपने जो हमारी छोटे कौम की जो आवाज़ उठाई। आप देख रहे हैं हमारा डोडा के अंदर अभी 4 दिन 5वां दिन आज हमारा हड़ताल पे है, और आप देख रहे हैं शहर का क्या हाल है। तो इसी तरीके से हमने बड़ी बार अपने गवर्नमेंट को गुजारिश की कि सफाई कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी एक गवर्नमेंट के लिए एक इतना वफादार आदमी है कि हर इन्फेक्शन से गवर्नमेंट को जो बचाता है, हर इन्फेक्शन से शहरी लोगों को बचाता है। स्वच्छ भारत मिशन को एक सफाई कर्मचारी चलाता है, और सफाई कर्मचारी के लिए क्या गवर्नमेंट को रेगुलाइजर के लिए कोई भी स्कीम नहीं है? मैं गवर्नर जी से सवाल करूंगा कि हमारा सफाई कर्मचारी डेली वेजर में ही रिटायर हो जाता है, क्या 60 साल के बाद वो कहीं दिहाड़ी मार सकता है? अगर मैं गवर्नर जी से सवाल करूंगा कि जल्द से जल्द जो हमारे सफाई कर्मचारियों का मसला हल करें, जो हमारी डिमांड से है। कल को ऐसा ना हो कि पूरा जम्मू प्रांत हम बंद कर दें, और आगे जो बीमारी आ रही है उसमें अगर सफाई कर्मचारी ताउन नहीं देगा तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है, जिसे जन्नत माना जाता है, और ये दोज़ख में बदल जाएगा। अगर हमारी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया है, उसे यूटी का दर्जा जो दिया है, मैं गवर्नर जी से अपील करता हूं कि वो आज ही ऐलान करें कि सफाई कर्मचारी और हमारे जम्मू कश्मीर में 61,000 डेली वेजर हैं, उन्हें जल्द से जल्द जो यूटी रेट दिया जाए, और जिन्हें 7 साल क्रॉस हो गए हैं उन्हें जल्द से जल्द जो परमानेंट किया जाए। जिस तरह से काफ़ी सारी जगहों पर और कई बार इन जो मौजूदा सरकार है इनके कई लोगों से बातचीत की गई, जहाँ पे रविंद्र रैना जी आए थे, अशोक कोल जी आए थे, उनसे हमारा सवाल हुआ था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनको बहुत जल्द ही परमानेंट किया जाएगा, लेकिन वो जल्दी नहीं हो रही है। आप लोगों को क्या लगता है उससे, मतलब ये क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने तो ऐलान कर दिया, ऐलान करने में उनको, लोगों को खुश करने में उनको थोड़ा सा टाइम लग गया। उस तरीके से तो मोदी जी ने भी सफाई कर्मचारियों के पैर धोए और ये कहा कि सफाई कर्मचारी को हम आसमान छुआ देंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सफाई कर्मचारी जो दिन ब दिन ज़मीन में घुसते जा रहा है। वैसे ही रविंद्र रैना जी ने भी जो ऐलान किया, वो ऐलान जो झूठा निकला। अगर वो उनका ऐलान दुरुस्त होता, उनकी सरकार दुरुस्त होती, तो आज तक यूटी रेट सफाई कर्मचारी को अर्बन लोकल बॉडी के हैं या वो पैची से है या बिजली से है, उनको यूटी रेट जो मिला होता। लेकिन 2014 से गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ वादे किए सब झूठे निकले। अब इस बार सफाई कर्मचारी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक सफाई कर्मचारियों का मसला हल नहीं होता है। आइंदा जो अभी इंतखाबात की भी डेट अभी जल्दी निकलने वाली है, डिलिमिटेशन रिपोर्ट आने वाली है,
अगर आप लोगों का मसला इलेक्शनों से पहले हल नहीं होता है, चूँकि रविंद्र रैना जी ने बताया था कि जब मैं सीएम बनूंगा तब इन लोगों का मसला हल होगा, लेकिन अगर वो सीएम नहीं बनते हैं तो इसका मतलब फिर आप लोग रेगुलाइज होंगे या नहीं? और साथ में जो अभी इंतखाबात आ रहे हैं, आप लोगों का इसमें क्या रहेगा? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब अगर अब रविंद्र रैना जी ने कोई ऐलान किया, उनके पास कोई बहाना नहीं है। 2014 या 2010 से पहले जो सरकारें थी, उन्होंने भी यही वादे हमसे किए, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम सफाई कर्मचारियों का, हम टेलीविजनों का, हम बिजली महकमे वालों का मसला जो हल करेंगे। ये तो उनकी एक अदा है कि इलेक्शन आएगा हम आपको परमानेंट करेंगे। अपना जब वोट ले जाते हैं तो फिर सफाई कर्मचारी या डेली वेजर को कोई जम्मू कश्मीर में नहीं देखता है। किसको वोट देना चाहेंगे आप? हम तो उसको वोट देना चाहेंगे जो हमें पेट भर के खाना दे देगा। बाइकाट कर देंगे हम वोट से, बाइकाट। हम उसको वोट देंगे जो आज की डेट में हमारा मसला हल करेगा। तो नाजरीन, इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद इसाक है, मैं जनरल सेक्रेटरी सफाई कर्मचारी यूनियन भद्रवा। आज जो हमारी एक महारैली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई, उसमें ठाठरी के कमेटी ने भी और भद्रवा की कमेटी ने भी हिस्सा लिया। जैसे अभी हमारे अजीज़ जो ठाठरी के प्रेसिडेंट शौकत साहब हैं, इन्होंने कहा कि रविंद्र रैना जी से जब मीडिया ने कहा कि दिल्ली विजय के बारे में आपने क्या सोचा है, तो उन्होंने आगे जवाब दिया कि जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले दिल्ली विजय का मसला करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब आपकी सरकार 2014 से लेकर 2022 तक रही, आपकी इस टाइम भी चल रही सरकार, आपने प्रधानमंत्री बन के कुछ नहीं किया, तो आप क्या करोगे जम्मू कश्मीर में आके? सबसे पहले मैं ये संदेश उनको यहाँ से देना चाहता हूँ कि जो 61,000 के करीब क्या जो लेबर है, उनकी तरफ से जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टी हैं उनको बाइकाट किया है, और कोई भी जो उनके साथ जो 7-8 लाख फैमिलियाँ जुड़ी हैं, वो कोई भी वोट किसी भी पार्टी को नहीं देगा। लेकिन जो हमें एक उम्मीद थी, आज सोचते हम कि कांग्रेस आई है, कल सोचे पीडीपी आई, बीजेपी आई, वो आए, किसी ने कुछ नहीं किया। लास्ट की जो उम्मीद थी हमारी, वो हमारे एलजी जो मनोज सिन्हा जी है, उनसे काफ़ी उम्मीद रखी थी कि उनके जो यूपी में गवर्नर रहे थे, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने अच्छे काम किए थे। हमें उम्मीद थी कि वो आके जम्मू कश्मीर में हमारे बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन वो भी झूठे के झूठे रह गए। और जब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, उन्होंने खुद कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट को और सफाई कर्मचारी एक्ट को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो गवर्नर साहब है वो किस गहरी नींद में सोए हैं, और जो हमारा हक है दिल्ली विजरों का, उसको क्यों दबाया जा रहा है बार बार। और आज हमारा जो स्ट्राइक है वो 5वां दिन है। मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ अभी तक कोई भी बात करने नहीं आए। इसलिए मैं ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी 7 कमेटियां स्ट्राइक चल रही है, आगे के आने वाले दिनों में अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो जितनी भी जम्मू कश्मीर की क्या जो लेबर, वो सफाई कर्मचारी हो, ड्राइवर भाई हो, अदर देन जितने भी हो, वो सब के सब स्ट्राइक पर जाने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर। इसलिए मैं गवर्नर साहब से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई अदर देन जितने भी हैं जिन्होंने 7 साल कवर कर चुके हैं, उनको SR 60 के 4 रेगुलाइज किया जाए, और जो हमारा मिनिमम एक्ट जो लागू हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी हमारा हक दिया जाए। क्योंकि जो मोदी ने 5 अगस्त 2019 में जब 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया तो यहाँ पर यूटी बनाई, तो वो हमें आज तक क्यों नहीं? मुझे लगता है कि हम जैसे पहले हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेज़ों के पास, वैसे एक सफाई कर्मचारी और क्या जो लेबर आज भी गुलाम है जम्मू कश्मीर के अंदर, और गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। जो मोदी साहब ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, वो पैर नहीं धोए थे, वो उनकी जो पैर हैं उनके ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनसे भी एक बार अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल किया जाए, वरना आने वाले दिनों में हमारी बीवी बच्चे जितने भी वो रोड में आएंगे, और उसका जिम्मेवार जो होगा। किस तरीके के मसाइल आप लोगों की फैमिलीज़ के साथ हो रहे हैं, आपके बच्चों के साथ किस तरह से पढ़ाई रुक रही है, क्या हो रहा है? सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि जो 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, उसकी जो हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे उनकी फीसें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनको स्कूल में पेपर नहीं दिए जा रहे हैं, उनको वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। घर में हम अगर सुबह के लिए खाने के लिए लाते हैं तो शाम के लिए नहीं होता है, शाम के लिए लाते हैं तो सुबह के लिए नहीं होता है। तो हम ऐसी मुसीबत की ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे हमसे अच्छा जो होता है वो एक दिहाड़ी लगाने वाला होगा। जो हमारी जो 225 रुपये पर डे मिल रहा है, काम इतना है कि वो 1000 के भी बराबर नहीं है। और जब कोरोना आया
तो देश के जितने भी मंत्री थे, चाहे वो डीसी साहब हो, चाहे वो डायरेक्टर साहब हो, जो कोविड सेंटर थे उनमें वो बिना मास्क के कभी किट लगाने के अंदर नहीं गए, और हमने बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के, बिना सैनिटाइजर के अंदर आके काम किया और उनके डस्टबिन खाली किए। और जब उन्होंने 24 घंटे ऑल अदर टाउन एरिया में भी किया, टाउन से आउट टाउन भी किया, सब कुछ हमने किया, लेकिन हमारा आज तक कुछ नहीं बना। जब तक कि सरकार बोलती थी कि एक सफाई कर्मचारी जो है वो एक रियल हीरो है कोरोना में, उसको अवार्ड दे, सर्टिफिकेट दे, लेकिन वो खाली अवार्ड क्या अवार्ड रहे और सर्टिफिकेट। लेकिन मैं गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आने वाला साल, आज जो 1 जनवरी 2022 शुरू होने वाला है, ये उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर साहब हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही लेकर आएंगे। शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं इरशाद अहमद हूँ, मैं चिनाब अली का चेयरमैन हूँ, सफाई कर्मचारी। ये हड़ताल आप लोग काफ़ी दिनों से जारी रखे हुए हैं, ये भूख हड़ताल चल रही है या एहतजाज चल रहा है? ये एहतजाज चल रहा है, काम छोड़ हड़ताल जो है ये चल रही है। तो मैं जनाब गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बोला था उन्होंने क्या एक नया ऑफ़र देंगे नए साल पर, तो मुझे लगता है कि यही ऑफ़र है हमारे नए साल पर। और मैं चिनाब अली की आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि ये नए साल का ऑफ़र आपको गवर्नमेंट ने दिया, गंदगी में आप नया साल बना रहे हो। हाँ, हम तो भूखे मर ही रहे हैं, मगर आप किस लिए खामोश हो? आप हमारा साथ दो, जैसे हमारा मसला हल हो जाएगा। हाँ, हर बार इन्होंने हमें लॉलीपॉप ही दिखाए हैं। 2014 से हमारा मसला ही ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है कि हमारा काम, जब भी इनको बोले 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, साल। अभी 3 दिन पहले मैं जम्मू से होकर आया, डायरेक्ट ऑफिस से होकर आया। डायरेक्ट ऑफिस में भी उन्होंने हमें लॉलीपॉप ही दिए कि बोला कि हमें जी 1 महीना दे दो, होगा या ना होगा। अगर नहीं होना था तो हमें मुलाजिम लगाया क्यों था इन्होंने? हाँ, अब मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन बढ़ता ही रहेगा तो काम नहीं होगा। ये बढ़ता ही रहेगा, काम नहीं होगा। अगर हमारा काम अभी होता है तो हम रातों रात शहर साफ कर सकते हैं। अगर हमारा काम नहीं होता है तो ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारा मसला हल ना हो। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर और दीगर जितने भी मीडिया है उस पर हैप्पी न्यू ईयर कहने वालों, ये है शर्म आप लोगों के लिए जो इस वक्त ये सारे मुलाजमी लोग अपना घर बार छोड़ करके सड़कों पर हैं। यही आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर। जिस तरीके से हर साल आप लोग हैप्पी न्यू ईयर नहीं देते हैं, आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर हो सकता है, लेकिन इन लोगों के हालात आप खुद जान सकते हैं। रोना आ जाता है इन लोगों की हालत को देख करके, जिस तरह से ये कस्बों की सफाई करते हैं, हर तरीके से जो है लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को आराम से घर पर रहने के लिए ये लोग दिन रात जो है आप लोगों के घरों की सफाई करते हैं। आप लोगों के घरों में बनने वाली गंद, जिस चीज़ को आप खाते पीते हो उसको फेंकते हो, ये उसको उठाने वाले लोग हैं। और आज हैप्पी न्यू ईयर कहने वालों, आज कहो हैप्पी न्यू ईयर। जिस तरीके से ये लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनी कुर्सियों की खातिर इनको हर बार आश्वासन देते हैं, हर बार इन लोगों को यकीन दिलाते हैं, मुतमईन करते हैं, इन लोगों को बातों बातों में खुशखबरी सुनाते हैं कि आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा, मुस्तकिल किया जाएगा। लेकिन इन लोगों की एज खत्म हो जाती है, डेली वेजर बेसिस पे ये कभी मुस्तकिल नहीं होते हैं। इन लोगों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया गया कि न ये मजदूरी के रहे, न ये मुलाजमत के रहे, और इनके बच्चों की तालीम की हालत खस्ता हो गई। इन लोगों के घर उजड़ गए, इन लोगों के यहाँ किस तरीके के हालात बने। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हैप्पी न्यू ईयर करते करते इन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज 1 जनवरी को ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 जनवरी 2022 को इन लोगों के लिए साल का ये पहला दिन, जिस वक्त ये डिप्टी कमिश्नर डोडा ऑफिस के सामने एहतजाज पर हैं। और ये सारे लोग इस वक्त यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बताएं, 4-5 दिन इनको कंटिन्यूसली अब और हड़ताल पे हो गया, लेकिन इन लोगों के मसले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसी का मुंह नहीं खुल रहा है इन लोगों के बारे में कि इन लोगों को कोई भरोसा दिया जाए। शर्म आनी चाहिए जो सरकार में इस वक्त बैठे हैं। तो तानाशाह सरकार नहीं हो सकती तो फिर क्या है ये सरकार? हमें कहने से बहुत ज़्यादा जो है इन लोगों की तकलीफ़ होती है कि जिस तरह से ये लोग कंटिन्यूसली अपने मसलों को लेकर के यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन आज इन्हीं लोगों के साथ मसले
हल नहीं हो रहे हैं। और अगर इन लोगों के मसले हल नहीं हुए तो यकीन मानिए कि किस तरीके से शहरों की हालत बनेगी आप लोग खुद जानेंगे। आप लोग जब बाहर निकलेंगे, जब आप लोगों को बू आएगी, जब एसी के कमरों से निकलेंगे, खुशबू वाले कमरों से बाहर निकलेंगे, जब आपको बाजार में सिर्फ गंद ही गंद, कूड़े के ढेर और बदबू देखेगी, तब आप लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों की कितनी अहमियत है इस मुल्क में। तो फिलहाल ये है इन लोगों का जो आज का एहतजाज था। हमने इन लोगों को यहाँ पे आज कवरेज दी है। हम यही जो है यहाँ से अपील, ये लोगों की अपील है कि फ़ौरन इन लोगों के मसले को हल किया जाए और 2022 का जो साल है ये वाकई इन लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर बन जाए, वरना ये हैप्पी न्यू ईयर कहना बंद करिए। इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करिए। इसी तरह देखते रहे शुभम चैनल डॉट। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त। खिलवाड़ किया गया कि न ये मजदूरी के रहे, न ये मुलाजमत के रहे और इनके बच्चों की तालीम की हालत खस्ता हो गई। इन लोगों के घर उजड़ गए, इन लोगों के यहाँ किस तरीके के हालात बने और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हैप्पी न्यू ईयर करते करते इन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज 1 जनवरी को ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 जनवरी 2022 को इन लोगों के लिए साल का ये पहला दिन, जिस वक्त ये डिप्टी कमिश्नर डोडा ऑफिस के सामने एहतजाज पर हैं और ये सारे लोग इस वक्त यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बताएं 4-5 दिन इनको कंटिन्यूसली अब और हड़ताल पे हो गया, लेकिन इन लोगों के मसले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसी का मुंह नहीं खुल रहा है इन लोगों के बारे में कि इन लोगों को कोई भरोसा दिया जाए। शर्म आनी चाहिए। जो सरकार में इस वक्त बैठे हैं तो तानाशाह सरकार नहीं हो सकती तो फिर क्या है ये सरकार। हमें कहने से बहुत ज़्यादा जो है इन लोगों की तकलीफ़ होती है कि जिस तरह से ये लोग कंटिन्यूसली अपने मसलों को लेकर के यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन आज इन्हीं लोगों के साथ मसले हल नहीं हो रहे हैं। और अगर इन लोगों के मसले हल नहीं हुए तो यकीन मानिए कि किस तरीके से शहरों की हालत बनेगी आप लोग खुद जानेंगे। आप लोग जब बाहर निकलेंगे, जब आप लोगों को बू आएगी, जब एसी के कमरों से निकलेंगे, खुशबू वाले कमरों से बाहर निकलेंगे, जब आपको बाजार में सिर्फ गंद ही गंद, कूड़े के ढेर और बदबू देखेगी, तब आप लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों की कितनी अहमियत है इस मुल्क में। तो फिलहाल ये है इन लोगों का जो आज का एहतजाज था। हमने इन लोगों को यहाँ पे आज कवरेज दी है। हम यही जो है यहाँ से अपील, ये लोगों की अपील है कि फ़ौरन इन लोगों के मसले को हल किया जाए और 2022 का जो साल है ये वाकई इन लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर बन जाए, वरना ये हैप्पी न्यू ईयर कहना बंद करिए। इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करिए। इसी तरह देखते रहे शुभम चैनल डॉट। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त। मज़ीद